का मेन कमांडर था सर। ये 3 कमांडर थे, उसमें से ये फर्स्ट कमांडर है, इसका नाम रणमल भावत है जी भैया। ये चीटरमैन कमांडर है। हाँ जी। इसकी वजह से 13,000 लीटर ने जोहर कर लिया था। जोहर कर लिया था। देखिए भैया मुकेश जी बता रहे हैं कि ये बुर्ज है जिसके अंदर सोना चांदी रखा जाता था। इस बुर्ज के अंदर सोना चांदी, जो राजा महाराजाओं के जो सोना चांदी होते थे उनको गुप्त तरीके से इस तरीके से छुपाया जाता था इस बुर्जों के अंदर। आप इस छोटे से रूम के अंदर से क्रोकोडाइल को देख सकते हो दोस्तों। ये देखिए आप कितना खूबसूरत ये दोस्तों नज़ारा दिख रहा है आपको यहाँ से। ये देखिए आप कल्पना कीजिए दोस्तों उस समय की जब राजा और महाराजा जो थे वो अपने कुछ खास जो मित्र थे, जो उनके सोच संबंधी करने वाले लोग थे, उनको इस रूम में लाया करते होंगे और यहाँ परिचित कराया करते होंगे दोस्तों, अपनी बातचीत किया करते होंगे। और इसकी खूबसूरती का आप अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि देखिए ये कितनी खूबसूरती से बनाया गया होगा। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे ये घोड़ों के पैरों के निशान ये साफ साफ आप देख सकते हैं। और ये देखिए आप यहाँ से ये जो किला है वो कितना ऊंचा है। आप कल्पना कह सकते हैं कि कोई घोड़ा कैसे 90 डिग्री का एंगल से ऊपर जा सकता है। तो दोस्तों ऐसा माना जाता है कि वो घोड़ा जो था इस किले को पार करके ऊपर चल गया था, परंतु जब वो ऊपर गए तो रानियों ने वहाँ पे जोहर कर लिया था। ये देखिए जो सामने जो देखना दोनों बीम, इस पे पहले गेट लगा करते थे। और जैसे मान लीजिए कोई सामने से व्यक्ति अगर धक्का मारता, कोई अगर हाथी वगैरह धक्का मारता, तो जो गेट है सामने लग करके वो इस पे लग जाएगा दोस्तों। ये जो है पूरा बंद हो जाएगा। ये बंद होने के बाद में दुश्मन यहाँ पर कंफ्यूज हो जाता, भाई हमको किधर जाने का है। जी जी जी। कंफ्यूज होकर सर इधर आगे चल के 100 फीट डीप थी जी भैया, जिसको घास पत्तों से ढक रखा था, दुश्मन सीधा डीप के अंदर चला जाता। हाँ जी। फिर उसको कैप्चर करके राजा के पास मिलाया जाता। जी भैया दिखाई देगा। ये वाइनो क्लॉक भी दोस्तों काम करते हैं। इसके माध्यम से आप ऊपर के माध्यम से आप दूर तक देख सकते हैं। और ये जो नीचे वाला है, ये जो पतला वाला है दोस्तों, इससे आप पास वाला जो सैनिक कोई आक्रमण करने आ रहा है उसको देख सकते हैं। ऐसी ही ये रणथंभौर किला, ऐसी ही मजबूत सबल दीवार से घिरा फोर्ट है, एक सिंगल हिल के ऊपर बना हुआ 7 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर किला है। जो राजा हमीद चौहान थे जी भैया, उनके पिताजी ने 32 साल तक शासन किया था। जी भैया। और 32 साल तक शासन करने के बाद में उसकी याद में 32 खंभों की छतरी बनाई है। अच्छा। को राजा महाराजा पर अटैक वगैरह होता है तो राजा पहले तो अपना महल से निकलते, फिर रानी पैलेस के अंदर आते और फिर इस सुरंग से बाहर निकल जाते थे। जी। और दोस्तों अभी हम बैठ गए हैं इस जीप के अंदर जो हमें किले तक लेकर जाएगी। और देख सकते हैं आप जीप में अभी कितने आदमी बैठे हुए हैं। और चलिए हम वहाँ पे किले पे चल के आगे का वीडियो बनाते हैं। दोस्तों फाइनली हम किले तक आ चुके हैं। ये देखिए हम रणथंभौर किले तक फाइनल आ चुके हैं। चलिए आप आगे वीडियो में बताते क्या है क्या नहीं। यार तो सही दोस्तों हम पहुंच चुके हैं। बड़ा कोई दिक्कत नहीं मुझे। आ जाओ देखते हैं। सही कह रहा है। और दोस्तों ये है नौलखा गेट। ये देखिए आप। मुकेश कुमार है, आपका वेलकम है रणथंभौर की त्रिनेत्र गणेश जी महाराज की पावन धरा पर और टाइगरों की नगरी से। यह रणथंभौर फोर्ट है। तो इसमें यह पहला दरवाजा है। इस गेट का नाम है नौलखा पोल। और इसी के आगे दूसरा नंबर का गेट है हाथी पोल। अभी अपन आगे चलेंगे हाथी पोल पर। तीसरे नंबर का दरवाजा है गणेश पोल। चौथा नंबर का गेट है हंडेरी पोल। हाँ जी भैया। पोल मीन्स गेट। हाँ 4 गेट इधर से हैं, 3 गेट इसमें आउटसाइड में है, सूरज पोल, सत पोल और दिल्ली गेट। हाँ जी। तो सर जी इस किले की पहली खासियत है दूर से कहीं से रणथंभौर किला दिखाई नहीं देता। हाँ। अपन इसके अंदर चलते हैं जब अपने को दिखाई देता है। हाँ जी। आप भी आपकी गाड़ी में बैठ के आपको आते हैं तो आपको भी दूर से कहीं से दिखाई नहीं देता। तो इस किले का निर्माण 5वीं शताब्दी में राजा जिन चौहान ने कराया था। ये एक सिंगल हिल के ऊपर बना हुआ किला है। तो यहाँ पर कई प्रतापी राजा हुए, वीर नारायण हुए, नाहरदेव हुए। 1192 में पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंद देव ने शासन किया था। हाँ और बताया जाता है जो यहाँ का आखिरी किंग, पावरफुल किंग था, वो था राजा हमीरदेव चौहान। तो इसको हमीरदेव चौहान के नाम से जाना जाता है। हाँ हमीरदेव चौहान का 1282 में राजगद्दी पर बैठे थे। हाँ जी। उसका पहला कर्तव्य था शरणागत को शरण देना। अच्छा जी। मीन्स वो भी उसके द्वार पे आता, उसका मान सम्मान करना पहला कर्तव्य था। हाँ भैया। तो फर्स्ट में आया था खिलजी जलालुद्दीन। हाँ जी। 1290 में उसने यहाँ पर 3 हमले किए थे।
वो 1290 में यहाँ से परास्त होकर वापस दिल्ली चला गया। फिर उसको दिल्ली में जाने के बाद में उसी का एक भतीजा था, उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या है, अपने ही चाचा की हत्या करके वो दिल्ली का सुल्तान बन गया। हाँ जी। तो दिल्ली का सुल्तान बनने के बाद में उसका दिल्ली उसी के अंडर में रहा। तो वो दिल्ली का राजा था। दिल्ली में जो राजा हम वो अलाउद्दीन खिलजी था, उसका एक सेनापति था सर। हाँ जी भैया। हाँ हाँ। उसका नाम था सरदार मोहम्मद शाह। उसको दिल्ली से निकाल दिया। हाँ जी भैया। उसको जब दिल्ली से निकाला, हाँ हाँ, तो उसको क्या था, यह कहकर निकाला कि भाई अगर हिंदुस्तान के अंदर कोई इसको शरण देगा, मैं उससे लगातार युद्ध करता रहूंगा। सही है तो भैया। उसको पता था मेरे को अगर हिंदुस्तान के अंदर कोई भी राजा शरण नहीं दे सकते, रणथंभौर के ही दयावान राजा है हमीरदेव चौहान, जो मेरे को शरण दे सकते हैं। जी भैया जी। तो मोहम्मद शाह इस रणथंभौर किले के अंदर आ छिपा था सर। हाँ भैया। तो अलाउद्दीन खिलजी को कई वर्षों बाद में दिखाई दिया ये किला कि ये इन्होंने शरण दे रखा है। हाँ। हाँ जी भैया। तो फिर उसने एक पैगाम भेजा सर। हाँ जी। अलाउद्दीन खिलजी ने एक पैगाम भेजा। पहला पैगाम यहाँ पर संधि का भेजा, उसको हमीरदेव ने ठुकरा दिया। हाँ जी। दूसरा पैगाम यहाँ पर लड़ाई का भेजा, उसको स्वीकार किया। तो यहाँ पर 131 में युद्ध हुआ। हाँ जी भैया। राजा हमीर का और अलाउद्दीन खिलजी खिलजी का। तो जब राजा हमीर युद्ध के लिए गए थे, हाँ जी। अपनी रानियों से बोलकर गए थे हाँ जी। कि भाई अगर तुमको रिटर्न समय पर हाँ जी। ब्लैक कलर का फ्लैग लहराता हुआ दिखाई दे, हाँ जी, तो तुम समझ लेना कि हमारा चौहान वंशीय शासक हार चुका है। हाँ जी भैया। और तुम अपनी अपनी चिता पर बैठकर विधि विधान से सज धज कर केसरिया वस्त्र पहनकर जौहर कर लेना। हाँ जी भैया। और अगर तुमको ग्रीन कलर का फ्लैग दिखाई दे तो तुम खुशियां मनाना। जी भैया। तो सर जी, राजा हमीर की आर्मी तो इस किले के ऊपर थी। हाँ जी। और अलाउद्दीन खिलजी की आर्मी नीचे थी। जी भैया। तो ऊपर से एक सैनिक कई सैनिकों को मार सकता है। हाँ जी भैया बिल्कुल। तो नीचे वाली बहुत ज्यादा आर्मी मारी जा रही थी। हाँ जी। और जो रणथंभौर की आर्मी थी, हाँ जी। वो इस किले को तन मन धन से चाहती थी जी भैया। कि भाई हम चाहे भूखे पैसे मर जाएंगे, हाँ हाँ, लेकिन हम हत्या नहीं डालेंगे। बिल्कुल बिल्कुल तो भैया। उनका कई दिनों युद्ध चलता रहा सर। जी सर। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सोचा कि भाई हम इसको सैनिक शक्ति बल पर इसको जीत नहीं सकते हैं। हाँ जी। इसकी नेचुरल बनावट के कारण हाँ हाँ, हम इसको छल कपट से, विश्वासघात करके, धोखाधड़ी से इसको जीता जा सकता है। तो सर जी, राजा हमीर चौहान के 3 कमांडर थे। हाँ हाँ। पहला कमांडर था रणमल महावत। जी भैया। दूसरा रणतीपाल और तीसरा सामंत भोजराज। हाँ जी भैया। ये हमीर देव चौहान के 3 कमांडर थे। जी। तो इन तीनों कमांडरों को अलाउद्दीन खिलजी ने लालच दे दिया जी भैया कि भाई आप हमारी विजय करा दो, हम तुमको रणथंभौर के राजा बना देंगे। जी जी जी। तो उस युद्ध में जीत तो राजा हमीर की हुई थी। हाँ जी। राजा हमीर तो खुशी में लीन थे जी कि हम रियली में जीत चुके हैं। हाँ जी। लेकिन जो राजा का मेन कमांडर है, हाँ जी, उसने कहता ब्लैक कलर का झंडा दिखा के झूठ बोल के अनाउंस कर दिया। उसने गद्दारी कर दी। उसने गद्दारी कर ली सर। जी भैया। तो उसने अनाउंस कर दिया कि भाई जो चौहान वंशीय शासक है वो हार चुके हैं। हाँ जी। और जो खिलजी वंश है वो जीत चुके हैं। जी भैया जी। तो ये सर जी 5 देव है। यहीं से अपना रणथंभौर फोर्ट शुरू होता है। सर्वप्रथम इनको इनवाइटेड करते हैं जी भैया। हनुमान जी, गणेश जी, भैरव, भवानी और शिव। ये 5 प्रतिमा है सर। जी भैया। और ये फर्स्ट नौलखा गेट से थोड़ा दूरी चलने पर बने हुए हैं, रास्ते में बने हुए हैं। यहीं से अपना प्रे करते हैं सभी लोग। और हमारे साथ बड़े भैया हैं मुकेश प्रजापति जी, गाइड साहब, जो हमको गाइड कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे से बता रहे हैं भैया हमको इस पूरे किले के बारे में, बहुत ही अच्छे से जानकारी दे रहे हैं। तो चलिए इनके साथ में बने रहते हैं हम। और ये सर जी रणथंभौर किले के 2 नंबर का दरवाजा है। ये 2 नंबर का दरवाजा दोस्तों किले का, हाथी पोल के नाम से पुकारा जाता है। इस देखिए दोस्तों इस गेट को हाथी पोल गेट के नाम से जाना जाता है। ये जो चट्टान देख रहे हैं ना सामने जी वाली, जी जी भैया जी। ये दूर से गणेश जी महाराज की आकृति नजर आती है। हाँ जी भैया, ये गणेश जी। अपन पास में जाके देखते हैं कि चट्टान है सर। हाँ जी भैया, दूर से गणेश जी की तरह दिखती है, सही कह रहे हैं आप। ये देखिए गणेश जी, पास में जाते चट्टान दिखाई देती है। जी भैया। और इधर की तरफ राजा का, इसका नाम रणमल महावत है। जी जी जी। इसकी वजह से 13,000 लेडीज ने झोल किया था। जी जी जी। राजा ने उसका सर कलम करके वहीं पे लगा दिया। जैसा कि भैया बता रहे थे गाइड साहब अपने मुकेश जी भाई साहब, ये देखिए अभी ये मूर्ति जो है वो बिल्कुल गणेश जी की तरह दिख रही है दूर से। ये देखिए अगर हम इस मूर्ति को दूर से देखें तो ऐसा लग रहा है जैसे गणेश जी की प्रतिमा बैठी हो सामने पीछे से। और अगर इस मूर्ति को हम आगे की तरफ से देखते हैं तो ये क्या बताया अभी आपने, हाथी की तरह, हाथी जैसी आकृति नजर आती है। ये हाथी जैसे आकृति नजर आएगी दोस्तों। गेट का नाम भी हाथी पोल ही है। और इस देखिए आप इस मूर्ति के साथ पीछे से देखिएगा तो दोस्तों आपको ये मूर्ति एक हाथी के समान दिखाई देगी, जबकि फ्रंट से गणेश जी की मूर्ति है। ये देखिए दोस्तों, इस गेट को हाथी पोल गेट कहा जाता है इसी कारण की वजह से। ये इस किले का सेकंड द्वार, इसको हाथी पोल गेट कहा जाता है। ये राजा हमीर का मेन कमांडर था सर।
ये 3 कमांडर थे, उसमें से ये फर्स्ट कमांडर है, इसका नाम रणमल भावत है जी भैया। ये चीटरमैन कमांडर है। हाँ जी। इसकी वजह से 13,000 लीटर ने जोहर कर लिया था। जोहर कर लिया था जी भैया। तो जैसे ही जोहर किया, गलत सूचना दी इसने, तो राजा ने इसने क्या इस गेट को बंद कर दिया था। जी भैया। जब युद्ध के समय राजा को पता लगा मेरे ही कमांडर ने मेरे साथ में गद्दारी की है, तो राजा, उनका घोड़ा का नाम था बादल। हाँ जी, हाँ जी। उसका घोड़ा तेज गति से आया, जैसे ही राजा ने इसका सर कलम करके यहीं पे लगा दिया इधर। जी जी जी। कि भाई भविष्य में कोई गद्दारी नहीं करे, और गद्दार को इसी राजा का मेन का। और ये एलिफेंट के स्टेचू लगा रखे हैं। फर्स्ट में ये एलिफेंट राइडर था, फिर इसको फौज कमांडर बना दिया, तो चीटरमैन कमांडर है सर। ठीक है। इसकी वजह से ही रानियों ने जोहर किया था। ठीक, धन्यवाद भैया। सजा ऐसी हो। चलते हैं हाथीपुल गेट से अंदर की तरफ। ये देखिए आप, वगैरह रहते थे इधर पहले, सेनापति, गेट कीपर वगैरह। ये देखिए भैया, गेट कीपर वगैरह के लिए, सोल्जर के लिए ये बनाया हुआ केबिन। ये देखिए दोस्तों, ये केबिन है। आप तो बताते सर, राजा में जो थे बड़े। ये रणथंभौर किले के अंदर बनी हुई बुर्ज है। तो इसको क्या है, पहले के जमाने में राजा महाराजा के पास में सोने चांदी रहते थे, तो इसको मिट्टी के बनाए जाते हैं, इसके अंदर सोना चांदी वगैरह रखा जाता था। देखिए भैया, मुकेश जी बता रहे हैं कि ये बुर्ज है जिसके अंदर सोना चांदी रखा जाता था। इस बुर्ज के अंदर सोना चांदी, जो राजा महाराजाओं के जो सोना चांदी होते थे, उनको गुप्त तरीके से इस तरीके से छुपाया जाता था इस बुर्जों के अंदर। ये गोलाकार आकृति में बना हुआ है, इसी के अंदर मिट्टी है। हाँ जी। मिट्टी के अंदर ही सोना चांदी वगैरह दफन किया जाता था पहले। ये देख सकते हैं भैया, ये रणथंभौर किला का वो सेक्शन है जहाँ पे सोना चांदी राजाओं के रखा जाता था गुप्त तरीके से। जी, तीसरे नंबर के गेट पे ये वॉच टावर हुआ करते थे पहले के जमाने में। ये वॉच टावर था। पहले कोई नेटवर्क वगैरह नहीं थे, यहाँ से फ्लैग वगैरह लहराए जाते थे सर। तो ये वॉच टावर है, ये तीसरी गेट पे ही बना हुआ है। अभी अपन इसको नजदीक से जाके देखते हैं। ठीक। रणथंभौर किले के अंदर अपन चले तीसरे नंबर के दरवाजे पर। तो यह तीसरे नंबर का गेट है। इस गेट का नाम है गणेश पोल। ये वॉच टावर था और ये 90 डिग्री पे बना हुआ गेट है। ये देखिए दोस्तों, दौड़ का गेट तेज गति से गेट को तोड़ नहीं सकता। हाँ जी भैया। जैसे एलिफेंट टन लेता, उसको एनर्जी पावर कम पड़ जाता। और वो सामने जो सिंधु लगी हुई है, प्रतिमा बनी हुई है, वो गणेश पोल है सर। अच्छा। गणेश जी महाराज की छोटी प्रतिमा है, कुछ आगे आया जाता है। ये सामने यहाँ से दूरी पर अपना गणेश जी का मंदिर है। तो बताया जाता है जो पहला कमांड मिला था वो तो उसका सर भा लगा दिया था। उसके बाद में 2 सेनापतियों ने, रणतिपाल और सामंत भोजराज ने, हाँ जी, इस द्वार को बंद कर दिया था, गणेश पोल को। जी भैया। तो राजा हमीर चौहान ने भगवान शिव जी से रिक्वेस्ट किया कि भगवान भोलेनाथ, मेरे हॉर्स के अंदर इतनी शक्ति प्रदान करिए, जी जी जी, मेरी रानियां जो जोहर करने के लिए जा रही है, मैं उसको रोक सकूं। जी। तो उसका घोड़ा था बादल। हाँ जी, राजा हमीर का। तो राजा हमीर चौहान ने भगवान शिव जी से रिक्वेस्ट किया कि मेरे हॉर्स के अंदर जी इतनी शक्ति प्रदान करिए, हाँ जी, कि मेरी जो रानियां जोहर करने के लिए जा रही है, हाँ हाँ, मैं उनको रोक सकूं। हाँ जी। तो राजा हमीर चौहान ने उसके घोड़े को वायु पेड़ दिए। हमीर चौहान के घोड़े को, हाँ जी, भोलेनाथ ने, हाँ जी, हाँ जी, उसका हॉर्स सीधा ऊपर चला दिया सर, यहाँ से। हाँ जी, हाँ जी भैया। तो ये घोड़े की टाप के निशान है सर। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये राजा हमीर सिंह चौहान जी की घोड़े के पैरों के निशान है, जिसको भगवान शिव जी ने वायु की पावर दी, वायु की शक्ति दी, जिसके माध्यम से उन्होंने कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए, उन्होंने मात्र कुछ सेकंडों में इस किले को पार कर लिया और ऊपर चढ़ गए। और इनका घोड़ा पहुंचने से पहले यहाँ पर रानियों ने जोहर कर लिया था सर जी। हाँ जी। राजा हमीर को रोक नहीं पाए। और ये किंवदंतियां संभव भी हो सकता है, असंभव भी हो सकता है। हाँ जी, हाँ जी, कोई मानता, कोई नहीं मानता। जी जी जी, क्योंकि राजा हमीर शिवजी भगवान के महाप्रतापी भगत थे। हाँ जी। तो भगवान शिवजी के प्रताप से उनका घोड़ा ऊपर चढ़ा था सर जी। हाँ जी। अब ये किंवदंतियां है सर। ये देख सकते हैं दोस्तों, आप यहाँ पे ये साफ साफ देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये घोड़ों के पैरों के निशान ये साफ साफ आप देख सकते हैं। और ये देखिए आप यहाँ से, ये जो किला है वो कितना ऊंचा है। आप कल्पना कह सकते हैं कि कोई घोड़ा कैसे 90 डिग्री का एंगल से ऊपर जा सकता है। तो दोस्तों ऐसा माना जाता है कि वो घोड़ा जो था इस किले को पार करके ऊपर चल गया था, परंतु जब वो ऊपर गए तो रानियों ने वहाँ पे जोहर कर लिया था। और दोस्तों ये है तीसरा गेट किले का, गणेश पोल गेट। ये देखिए दोस्तों, ये इस किले का तीसरा गेट है, गणेश पोल गेट। और अगर आप ध्यान से देखिएगा तो जो किला का तीसरा गेट है वो थोड़ा सा घूम करके, आप वहाँ सामने से देखिए कि सामने से कोई वगैरह हाथी वगैरह आता है तो उसको घूमना पड़ेगा आगे आने के लिए, ताकि वो गेट को तोड़ नहीं पाए, उसका एनर्जी जो है लॉस हो जाए और उस गेट को तोड़ नहीं पाए। इसीलिए दोस्तों इस गेट को इस तरीके से बनाया गया है ताकि वो इस किले को, इस दरवाजे को तोड़ ना पाए। ये 90 डिग्री का गेट है और ये स्पार्क लगे हुए सेफ्टी के लिए।
सीधा एलिफेंट रनिंग करके गेट को तोड़ नहीं सकता, टक्कर नहीं मार सकता। ये देखिए दोस्तों, इस पे किले लगे हुए हैं ताकि हाथी जो है इस पे अपना सर मार के तोड़ ना सके। और दूसरा क्या था गेटों को तोड़ने का तरीका सर जी, एलिफेंट को मदिरा वगैरह पिला के भेजा जाता था। हाँ जी। इधर केमल को खड़ा कर देते जी, तो जी। एलिफेंट आता केमल पर अटैक करता जी। केमल मर जाता और गेट खुल जाते। ये सेकंड नंबर का तरीका अपनाया जाता था पहले गेटों को तोड़ने के लिए। हाँ जी भैया। पहले स्लो पर था राजा महाराजों के समय। हाँ जी। बोला देश आजाद हुआ, गवर्नमेंट बनी, उसके बाद में स्टेट में बदल दिया। जी भैया। तो अपन चल रहे हैं और ये गुप्त सुरंग बताया जाता है जो दोस्तों आप ये देख सकते हैं इसको, ये भैया जो है कह रहे कि गुप्त सुरंग था पहले ही है उस जमाने में। ये सोल्जर वगैरह रहते थे, उनके हथियार वगैरह छिपाने की जगह थी ये। ये देखिए दोस्तों, ये है सोल्जरों को हथियार को छुपाने की जगह। ये देख सकते हैं आप। और ये देख सकते हैं दोस्तों आप, ये तीसरे नंबर गेट में हम एंट्री कर चुके हैं गणेश पुल गेट के अंदर से। और देखिए कुछ इस तरीके से दिख रहा है किला, बहुत ही भव्य और बहुत ही आकर्षक ये किला बनाया गया है उस जमाने में। और आप जब इस किले को ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि किला अभेद क्यों माना जाता था और इतना सुदृढ़ और मजबूत क्यों था। और अपन चल रहे हैं अब किले की बाउंड्री वॉल पर। ठीक है भैया। तो हम आपको यहाँ से बहुत अच्छा व्यू दिखाई देगा नेशनल पार्क का, जो पूरी दुनिया में फेमस है। अब मुकेश भैया जो है हमको लेकर के जा रही है इस किले के बाउंड्री वॉल पे, जहाँ पे हम किले के पूरे दीवारों को देख सकते हैं और वहाँ से पूरे किले को देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों आप यहाँ से पूरे रणथंभौर नेशनल पार्क है सर जी। ये 10 जोनों में इसको डिवाइड कर रखा है सर जी। जी भैया। तो इसके अंदर 3 लेक है, ये पदम लेक है, वो मलिक लेक है, राजबाग लेक है। ये देखिए दोस्तों, ये सामने जो लेक देख रहे हैं आप, इसको पदम लेक बोला जाता है। और उसके जो उस तरफ जो छोटा सा दिख रहा है आपको, मलिक लेक है। वो मलिक लेक है दोस्तों। वो सामने जो छोटा सा दिख रहा है उसको मलिक लेक कहा जाता है। राजबाग देखिए। लेक है। आगे बताओ। तो सर जी, और ये लाल कलर की जो बिल्डिंग लगा रखी देख रहे हैं आप, ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं आप, ये जोगी महल है। ये देखिए आप, ये जोगी महल कहा जाता था ये इस बिल्डिंग वीआईपी गेस्ट हाउस है। को। जी भैया। इसको 1990 के लगभग यहाँ पर पहले बुकिंग वगैरह होती थी। हाँ जी। जो टूरिस्ट वगैरह घूमने के लिए जाए जाते थे, हाँ जी। उनके यहाँ से टिकट वगैरह कटते थे। ये बुकिंग विंडो भी रहा। हाँ जी। और अभी कोई भी वीआईपी लोग आते हैं तो उनका चाय पानी ब्रेकफास्ट वगैरह करवाते हैं। हाँ जी भैया। हाँ, कोई नेता अभिनेता ऐसे लोग आते हैं, भारत के गिने चुने, विदेश के गिने चुने लोग आते हैं यहाँ पर वीआईपी। हाँ जी। तो उनको वीआईपी के हिसाब से यहाँ पर ठहराया जाता है। हाँ जी। और अभी इसके अंदर 80 के लगभग टाइगर है सर। हाँ जी। उसमें मेल फीमेल बच्चे वगैरह करके, उसके अलावा लेपर्ड है, भालू है, पाइथन है, कोबरा है, जेकोल है, क्रोकोडाइल है। हाँ जी भैया। कई प्रकार के एनिमल्स पाए जाते हैं। जी जी। किले के चौथे नंबर का गेट है सर। हाँ जी भैया। इस गेट पे 3 नाम है सर। जी इसको 3 नामों से पुकारा जाता है। दोस्तों आप ये रणथंभौर किले का चौथा नंबर का गेट देख सकते हैं। और मुकेश जी जो भैया है वो बता रहे हैं कि इस गेट के 3 नाम है। इसके 3 नाम है सर, वेलकम गेट, भूल भुलैया गेट और अंधेरी पौड़। देखिए भाई, इस गेट के 3 नाम बताए भैया ने। फर्स्ट है वेलकम। जी। पहले जब राजा महाराजा विजय प्राप्त करके आते थे, हाँ जी। रानी ऊपर से वेलकम करती थी सर, ये झरोके से। हाँ जी, झरोके के माध्यम से। फूलों की बरसात। हाँ जी। और इसको चौथा तोरण द्वार भी कहा जाता है। और इसी के आगे अपना आपको दिखा रहे हैं हाँ जी। कन्फ्यूज पैलेस और अंधेरी पौड़। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। वो क्या था, दुश्मनों को कन्फ्यूज करने के लिए है। जी भैया। यहाँ पर भी इसी गेट के आगे स्टैग वगैरह लगे हुए हैं। जी। ये भूल भुलैया पैलेस। ये देखिए दोस्तों, ये गेट को भूल भुलैया गेट भी कहा जाता था। वो था वेलकम विंडो। जी। और ये दूसरा हो गया कन्फ्यूज पैलेस। जी भैया। यहाँ पर एक दरवाजा था। जी जी जी। जिसको ये लगा दिया जाता, हाँ जी। कोई भी एनिमी आता धक्का मारता हाँ जी। तो वो दरवाजे तक टन लेता। ये देखिए भाई, जो सामने जो देख रहे हैं दोनों बीम, इस पे पहले गेट लगा करते थे। और जैसे मान लीजिए कोई सामने से व्यक्ति अगर धक्का मारता, कोई अगर हाथी वगैरह धक्का मारता, तो जो गेट है वो सामने लग करके वो इस पे लग जाएगा दोस्तों। ये जो है पूरा बंद हो जाएगा। ये बंद होने के बाद में दुश्मन यहाँ पर कंफ्यूज हो जाता, भाई हमको किधर जाने का है। जी जी जी। कंफ्यूज होकर सर इधर आगे चल के 100 फीट डीप थी, जी भैया। जिसको घास पत्तों से ढक रखा था, दुश्मन सीधा डीप के अंदर चला जाता। हाँ जी। फिर उसको कैप्चर करके राजा के पास मिलाया जाता। जी भैया। तो इस प्रकार से कोई भी राजा इसको सैनिक शक्ति बल पर उसको जीत नहीं पाया सर। जी। इसलिए उसको अजीत किला भी कहा जाता है। जी जी जी। तो ये और ये सफेद
ये गुप्त द्वार है, इसका कोई पता नहीं किधर निकलते हैं किधर। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये है जो एक गुप्त द्वार है। गवर्नमेंट ने इनको बंद कर दिया जी। और ये मेन इंट्रेंस गेट है सर किले का, अंधेरी पोल। ये वाला दोस्तों मेन इंटरेस्ट गेट है जिसके अंदर से हम अंदर जाएंगे, अंधेरी पोल। ये दोस्तों नीचे के गेट बने हुए हैं, नीचे परकोटे के हैं जी, जिस पर अभी अपन दीवार से चले थे ना। हाँ जी, वो नीचे के परकोटे के बने हुए हैं जी, नीचे तक के गेट है। हाँ जी। और मेन अपन अब एंट्री है। ये देखो दोस्तों, ये जो गेट देख रहे हैं आप, ये है मेन किले का गेट। ये देख सकते हैं, ये है दोस्तों मेन किले का गेट, अंधेरी पोल गेट। ठीक है, बताओ। मॉर्निंग को 6 बजे खुलता है, इवनिंग को 6 बजे क्लोज हो जाता है जी भैया। ये नो लाइट होटल लाइट वगैरह नहीं है इसके अंदर, बड़ा होटल वगैरह रुकने का सिस्टम ही नहीं है जी। दर्शन किए और सीधा बाहर। हाँ जी। और ऊपर ही इधर अपना ऑफिस बना हुआ है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, जो यहाँ पर कुछ लोग 24 आवर ड्यूटी देते हैं। हाँ जी। किले के साथ सामान रखते हैं, नेशनल मॉन्यूमेंट की देखरेख करते हैं जी भैया। और कुछ लोग है जो चाय पानी प्रसाद की दुकान है वो मंदिर पे रहते हैं सर। जी भैया। जो रात दिन यही रहते हैं। ठीक है भैया। स्थल है, इसको बोलते हैं दूध या पीर। यहाँ पर किसी गाय भैंस और लेडीज वगैरह को दूध नहीं आता है तो यहाँ पर दूध चढ़ाने से दूध आ जाता है। ये देखिए, ऐसी इस पे वर्षों प्राचीन परंपरा और मान्यता है। जी भैया। ये भी इसी रास्ते में आता है। हाँ जी। बहुत बढ़िया भाई साहब। ये हर किले के अंदर पाए जाते हैं, इनको बोलते हैं गन पॉइंट। हाँ जी। हिंदुस्तान के अंदर फर्स्ट कैनल आया था बाबर जी 1526 के अंदर। जी जी उसके बिल्कुल। पहले कोई तोप नहीं थी। जी भैया। यहाँ पर क्या था 1301 में युद्ध हुआ था। हाँ जी। तो उस समय पर यहाँ पर बताया जाता है तीर बाण भाले धनुष इनसे युद्ध होता था। जी जी जी। गरम पानी गरम तेल वगैरह डाल देते अगर कोई दुश्मन ऊपर चढ़ाई करता था। हाँ जी। और इसकी दूसरी खासियत है हाँ जी। ये वाइनोकुलर का भी काम करते हैं सर। जी। इसमें आप देखेंगे ऊपर वाले में इसमें दूर दिखाई देता है। हाँ जी। और नीचे वाले में आपको पास में दिखाई देगा सर। ये देखिए दोस्तों, नीचे वाले में आपको पास दिखाई देगा और ये जो ऊपर वाला है इसमें आपको दूर दिखाई देगा। ये वाइनोकुलर के दोस्तों काम करते हैं। इसके माध्यम से आप ऊपर वाले के माध्यम से आप दूर तक देख सकते हैं। और ये जो नीचे वाला है, ये जो पतला वाला है दोस्तों, इससे आप पास वाला जो सैनिक कोई आक्रमण करने आ रहा है उसको देख सकते हैं। ये इधर अपना ऑफिस बना हुआ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का सर। कहाँ पे भाई साहब? ये पूरी जो बिल्डिंग है ना वो भैया आ रहे हैं ना। हाँ जी। हाँ जी। ये अपना ऑफिस है सर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। हाँ जी भैया। और ये वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को साइट हो गया सर। ये देखिए दोस्तों, ये 21 जून 2013 के अंदर वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर शामिल हो गया है ये। जी जी जी। ये रणथंभौर फोर्ट वर्ल्ड लेवल पे किला है सर। जी। और ये अपने किले का मैप है सर। जी भैया। ये अभी अपन यहाँ पर है, यू आर हियर। ये और ये देखिए गणेश जी महाराज का टेम्पल है। अपन दोस्तों अभी यहाँ पे है। ये अपना ट्रेक है सर जी। जी। इसके अंदर 5 लेक है सर। जी। ये बरसात का पानी बरसात में भर जाता है, गर्मी में थोड़ा कम पड़ जाता है। हाँ जी। तो अपन यहाँ तक चलेंगे, इसमें अपन को 2 लेक दिखाई देंगे। जी भैया। एक तो रानी तालाब और पद्मावती तालाब। जी भैया। 3 लेक आउट में है, सुख सागर लेक, जंगली लेक, बड़ा सागर लेक। जी भैया। ये पूरी किले की दीवार है सर। हाँ जी। हाँ जी। ऐसी ही मजबूत सबल दीवार से घिरा फोर्ट है। जी। एक सिंगल हिल के ऊपर बना हुआ है। जी भैया। 3 गेट इसमें आउट में है, जो सूरज पोल, इधर दिल्ली गेट, सतपोल गेट और इधर दिल्ली गेट। जी भैया। ये क्या नेशनल पार्क के अंदर जाते हैं रास्ते, तो इनको अभी क्लोज कर रखे हैं जी। सर। और ये पहले के जमाने के जल स्रोत के साधन थे। ये हमीर पैलेस है, रानी पैलेस है, ये गार्डन वगैरह सब इसी के अंदर बने हुए हैं। जी। जिसके पास में और ये नेशनल पार्क आउटसाइड में है सर। जी भैया। तो ये क्या है, ऐसी ही मजबूत सबल दीवार से घिरा फोर्ट है। हाँ। एक सिंगल हिल के ऊपर बना हुआ है। तो इसमें टाइगर वगैरह तो आता नहीं है। जी। बाकी इसमें क्या है, लेपर्ड आ जाते हैं। जी भैया। लेपर्ड क्या पेड़ पे चलना जानते हैं, लेपर्ड पेड़ पे चढ़कर जंप लेकर इसके अंदर आ जाते हैं। जी भैया। जी। लेपर्ड, उसके अलावा काला भालू, जी जी जी। और इसी के अंदर किले में स्नेक है, पाइथन, कोबरा, ऐसे जानवर भी रहते हैं। हाँ जी। हाँ जी। कभी कभार सम टाइम दिख भी जाते हैं। हाँ जी। वो अपनी किस्मत की बात होती है। जी भैया। और अपन आगे बढ़ते हैं अब गणेश मंदिर की तरफ। प्राचीन काल का जी ये दोस्तों भगवान सीताराम जी का मंदिर है, प्राचीन काल का। हाँ। वो दूल्हा महल था और ये राजा महाराजा के समय पर टॉयलेट वगैरह बने हुए थे इधर। ये देखिए दोस्तों, राजा महाराजा के समय का टॉयलेट। और गेट अभी नया लगा दिया था इसका। हाँ जी। और ये देख सकते हैं दोस्तों, ये राजा महाराजा के टाइम का जो बाथरूम था वो इस तरीके से दिखता था। अब ये काफ़ी ख़राब हो चुका है। ये देखिए छोटा सा जो बाथरूम दिख रहा है आपको, ये राजा महाराजा के टाइम का बाथरूम था। और ये देख सकते हैं कि दोस्तों आप किले से भी आप लोगों को रणथंभौर नेशनल पार्क ये का देखिए एरिया दोस्तों, दिखाई देता है सर। हाँ जी।
यहाँ से भी दोस्तों आप पूरा रणथंभौर पार्क का एरिया देख सकते हैं। यहाँ से गर्मियों के अंदर मार्च अप्रैल मई जून में बहुत अच्छी साइटिंग होती है जी। कई घंटों तक आसानी से टाइगर दिखाई देता है सर। जी भैया। अभी क्या है, बरसात चल रही है, तो बरसात में क्या टाइगर पहाड़ों में ऊपर चढ़ जाते हैं। हाँ जी भैया। वो क्या, जो हिरन सामर रहता है उनका शिकार रहता है, हाँ जी। वो पानी से डर के ऊपर चढ़ जाते हैं, तो टाइगर उनके पीछे पीछे ऊपर चढ़ जाता है सर। जी भैया। तो अभी अपने किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है सर। अभी बहुत कम चांस रहता है टाइगर दिखने का बरसात के समय। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पर भी गन पॉइंट वगैरह बने हुए हैं सर जी। जी। ऐसी ही ये रणथंभौर किला, ऐसी ही मजबूत सबल दीवार से घिरा फोर्ट है, एक सिंगल हिल के ऊपर बना हुआ 7 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर किला है सर। ठीक। पूरी दीवार भी ऐसी है। ये 3 तरीकों से बना हुआ दुर्ग है सर। हिल दुर्ग क्योंकि एक सिंगल दुर्ग है जी। दूसरा बख्तरबंद दुर्ग, दूर से कहीं से दिखाई नहीं देता। हाँ जी। और तीसरा जलीय दुर्ग। जी भैया। ऐसे ही इसके अंदर चारों तरफ से जल भरा हुआ था सर। जी भैया। और दोस्तों हम जा रहे हैं अब किले के ऊपरी भाग की तरफ, और मेरे साथ में मुकेश जी जो गाइड हैं, तो बहुत अच्छे से गाइड कर रहे हैं दोस्तों। ये किले के बारीकी को बहुत अच्छे से बता रहे हैं, एक एक चीज़ को बहुत अच्छी से बारीकी से कवर करवा रहे हैं दोस्तों। इनका बहुत बहुत धन्यवाद, जो पूरे किले के बारे में हमको बहुत अच्छे से जानकारी दे रहे हैं। एक बहुत बड़ी दरगाह भी बनी हुई है जी। ये सदरुद्दीन काजी की दरगाह है सर। जी। यहाँ पर आते हैं मुस्लिम लोग वगैरह, दर्शन करके चले जाते हैं। जी। ये भी एक दर्शनीय है। हाँ जी। और ये बच्चों के ग्रिल्स बने हुए हैं। गेट भैया ऐसे ही है तो नॉर्मल है कि नहीं? नाम होता मैं आपको बता देता। जी जी। और जैसा कि भैया मुकेश जी बता रहे थे कि जो किला है ये 7 किलोमीटर एरिया के अंदर फैला हुआ है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि काफ़ी बड़ा किला है। और सुरक्षा की दृष्टि से दोस्तों ये उस जमाने का सबसे मजबूत किला माना जाता था देश का। सीतापुर भी दिखाएंगे निकालना आपको। ये उस जमाने का सबसे मजबूत किला माना जाता था। और इससे एक बार निकालना ना। जी जी जी। जो भी इसके अंदर जो भी इसके अंदर कला वगैरह छिपी हुई है वो इस बोर्ड पे लिखा हुआ है। हाँ जी। और अपन चले बादल महल के अंदर। जी। यहाँ पर कहता है जो राजा हमीर चौहान थे जी, उनका घोड़ा था बादल। जी। उसी का ये रेजिडेंस था सर। घोड़े का? घोड़े का। अच्छा जी। राजा का घोड़ा यहाँ पर रहता था। ये सब इधर सोल्जर वगैरह रहते थे जी। ये घोड़े का चारा पानी पीने का इंतजाम था यहाँ पर। हाँ जी, ये देख सकते हैं भैया जो राजा हमीर देव चौहान थे उनके घोड़े की दोस्तों ये किला दिखा रहे हैं दोस्तों, ये कमरा दिखा रहे हैं जहाँ पे उनका घोड़ा रहा करता था। और ये देखिए दोस्तों ये चारा वगैरह खाने के लिए चीज़ बनाई गई है, जैसा कि हमको मुकेश भैया बता रहे हैं। ये उनके घोड़े की दोस्तों व्यवस्था की गई है। और जो ये आसपास रूम देख रहे हैं ये रूम दोस्तों उस समय सैनिकों के लिए बनाए गए थे जो इस किला की पहरादारी किया करते थे। और इधर स्त्री के अंदर भी राजा महाराजा के टॉयलेट वगैरह बने हुए हैं। ये राजा महाराजा के समय के ही टॉयलेट है। ये देख सकते हैं दोस्तों आप, ये उस जमाने में इस किले में जो बाथरूम था वो कोई बाथरूम बाहर तो कोई करने जा नहीं सकता था, तो ये उस जमाने में ये इस तरीके से बाथरूम बनाए गए थे। इसमें क्या ऑटोमेटिक सिस्टम है। ये देखिए दोस्तों ये इसमें हालांकि इसको ढक दिया गया है, लेकिन ये उस समय का जो किला था ये बाथरूम था वो इस तरीके से बनाया गया था। यहाँ पे जो भी व्यवस्था थी बाथरूम करने की वो यही थी। ये बादल महल भी काफी डैमेज हो चुका है दोस्तों, अभी तर्ज पर रह गया क्योंकि 1600 साल पुराना किला बताया जाता है जी। और अभी क्या है, डैमेज होने के कारण इन गेटों को गवर्नमेंट ने बंद कर रखा है। हाँ। ये देख सकते हैं दोस्तों ये इस समय किले का काम चल रहा है और इसको पुनः दोस्तों किले को सही किया जा रहा है, पुनः मरम्मत किया जा रहा है दोस्तों इस किले का। ये बादल महल है और ये भी काफी खंडर हो चुका है, तो इसी का भी अभी काम कर रहा है जी। यहाँ पर लाइट नहीं होने के कारण हाँ जी जनरेटर का उपयोग होता है। हाँ जी। और ये बहुत दूर से बुलाए गए कारीगर है। हाँ जी। तो ये नक्काशी का काम दे रहे हैं जी। और ये जो देख रहे हैं आप छेद वगैरह बादल महल के अंदर। हाँ जी। पहले लाइटें वगैरह नहीं थी, इनमें दिए वगैरह जलाए जाते थे सर। हाँ जी भैया। तो इसमें काफी रोशनी होती थी। ये झूमर है
हाँ जी। तो ये भी पत्थर का घूमर बना हुआ है। हाँ जी। ये पहले के जमाने की डिजाइन हुआ करती थी सर। जी भैया। और ये बहुत जल्दी तैयार होने के लिए जा रहा है। हाँ जी। और अपन चलते हैं अपन, ये बादल महल है, इसके पहले देखा था अपने दूल्हा महल। हाँ जी। और अपन चल रहे हैं अब स्वीट रूम के अंदर। हाँ जी। अब दोस्तों हम चल रहे हैं स्वीट रूम की तरफ, जहाँ पर जो राजा महाराजा थे उनके जो कुछ खास दोस्त आया करते थे, कुछ खास मिलने वाले आया करते थे, उनको दोस्तों ये इस तरीके से मिलाया करते थे। ये देखिए दोस्तों, हम अब जा रहे हैं कुछ जो खास जो दोस्त थे राजा महाराजाओं के, खास जो मित्र थे, उनको ये कैसे परिचित कराते थे, कैसे ये मेहमान नवाजी करते थे, उस रूम के अंदर लेके चलते हम। ये सीक्रेट में है और ये स्वीट रूम था पहले का। ये देखिए दोस्तों, कितना छोटा गेट है और कितना गुप्त तरीके से बनाया गया है। राजा महाराजा के समय पर शादी ब्याह वगैरह होते थे। हाँ जी। तो जो दासियां नौकरानियां पटना वगैरह रहती थी जी, वो इसी के अंदर मेकअप करती थी सर। हाँ जी भैया। और इसमें ये रूम ऐसी में सामान रखता था सर। ये देखिए दोस्तों, अंदर से कितना बड़ा है ये रूम और बाहर से कितना पतला सा रास्ता है दोस्तों इस रूम के अंदर आने के लिए। और आप देख सकते हैं कि ये रूम अंदर से कितना बड़ा है। हालांकि दोस्तों ये रूम जो है अभी काफ़ी ख़राब स्थिति में दिख रहा है, लेकिन आप कल्पना कीजिए उस समय के जब ये रूम जो है दोस्तों चारों तरफ से कांच से और हीरे जवाहरातों से सुसज्जित हुआ करता था। तो सोचिए, आप कल्पना कीजिए कि रूम कितना सुंदर दिखता होगा। ये आपको इधर से बाहर का भी व्यू दिखाई देगा। ये देखिए दोस्तों, आप इस किले के इस छोटे से रूम के माध्यम से पूरा बाहर का जो खूबसूरत नज़ारा है उसको देख सकते हैं। अभी अपन बाइनोकुलर की सहायता से इसी के अंदर अभी प्रेजेंट टाइम में क्रोकोडाइल भी देख सकते हैं यहाँ से। हाँ जी भैया। ये देखिए दोस्तों, भैया जो बता रहे हैं कह रहे हैं कि बाइनोकुलर के माध्यम से आप इस छोटे से रूम के अंदर से क्रोकोडाइल को देख सकते हो दोस्तों। ये देखिए आप, कितना खूबसूरत ये दोस्तों नज़ारा दिख रहा है आपको यहाँ से। ये देखिए, आप कल्पना कीजिए दोस्तों उस समय की जब राजा और महाराजा जो थे वो अपने कुछ खास जो मित्र थे, जो उनके सोच संबंधी करने वाले लोग थे, उनको इस रूम में लाया करते होंगे और यहाँ परिचित कराया करते होंगे दोस्तों, अपनी बातचीत किया करते होंगे। और इसकी खूबसूरती का आप अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि देखिए ये कितनी खूबसूरती से बनाया गया होगा। ये देखिए दोस्तों, ये बहुत ही खूबसूरत, मुझे तो दोस्तों ये इस पूरे किले पार्ट के अंदर जो है दोस्तों, ये दोस्तों पूरे पार्ट के अंदर जो सबसे खूबसूरत जो चीज़ लगता है मुझे, ये दोस्तों ये मेन सेक्शन लगता है, जो कितनी खूबसूरती से बनाया गया होगा। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार दोस्तों है। ठीक है, अब दोस्तों हम चलते हैं वापस बाहर की तरफ। देखिए आप, मैं आपको पुनः कवरेज करके बताता हूँ कि देखिए कितना पतला सा गेट है बाहर जाने का। ये देखिए दोस्तों, हालांकि दोस्तों अभी यहाँ पे इस पूरे किले में ही कहीं लाइट की व्यवस्था नहीं है। ये देखिए आप दोस्तों, ये देख सकते हैं हम, कितना पतला सा गेट है यहाँ से बाहर निकलने का, और कितना घुमावदार है दोस्तों। ये यहाँ से आकर के फिर हमको घूमना है पूरा 90 डिग्री। ये देखिए, और हम वापस आ गए। हेलो, ये रानी का सिंपल था। ये देख सकते हैं दोस्तों। तो सर जी, रणथंभौर किले के अंदर से 5 लेक बने हुए हैं, उनमें से ये भी एक रानी लेक है सर। जी भैया। ये रानी का स्विमिंग पूल था। ये बरसात का पानी बरसात में भर जाता है, गर्मी में सूख जाता है। हाँ जी। और वो जो महल के अंदर पहले देख रहे हैं जी, वो रानी का ड्रेसिंग था सर। ये देखिए रानी दोस्तों, बोटिंग में जाती थी, वो स्टेप से उतरती थी। अभी क्या है, इस साल इसके अंदर कई वर्षों बाद में 2024 के अंदर जी बहुत अत्यधिक पानी आ गया जी तो हम जहाँ पर खड़े हैं यहाँ पर पानी आना बहुत मुश्किल था जी भैया। लेकिन इस साल अच्छी बरसात होने के कारण हाँ जी, यहाँ तक पानी आ गया सर। हाँ जी। और ये कुआं था, ये केवल दिगंबर जैन लोगों का ही कुआं है। पहले के जमाने में हाँ जी, यहाँ पर नदी रहती थी, ये तो अभी भी उन्हीं के लिए उपयोग में होता है पानी। जी भैया। और सामने देख रहे हैं, सामने कुआं बता रहे हैं जो सिर्फ जैन लोगों के लिए था दोस्तों उस जमाने में। और ये रणथंभौर किले का रानी लेक है सर, अभी जिसको अपन उधर से देख रहे थे पीछे। ये देखिए दोस्तों, ये वही लेक जिसको हमने पीछे की तरफ से देखा, वो जो आप सामने देख रहे हैं, हम वहाँ खड़े होकर दोस्तों इस लेक को देख रहे थे। इसको रानी लेक कहा जाता था। और जो दोस्तों आप ये सामने देख रहे हैं, ये चेंजिंग का, ये देखिए दोस्तों, ये चेंजिंग रूम है जहाँ पे रानियाँ जो थी कपड़े वस्त्र वगैरह बदला करती थी। भी डूब चुका है पूरी तरह से, ये इस पर आना भी पानी बहुत असंभव है। अभी इस डीप की गहराई 30 फीट के लगभग इसके अंदर पानी है सर अभी। जी, ये जो कुआं था, हाँ जी, यहाँ के लोग इस पानी पीने के उपयोग में लेते थे पहले के, ये छतरी की तरफ। जी भैया। तो अपन आगे बढ़ रहे हैं। कुछ भी नहीं होगा, यहाँ बढ़िया बढ़िया बाग होंगे। ये सामने वाली दिखाई दे रही जी, पेड़ों के ओट में, हाँ जी, 32 खंभों की छतरी है। जी भैया। अपन बढ़ रहे हैं 32 खंभ की छतरी के ऊपर। हाँ जी, तो ये आपको जो सामने दिखाई दे रही है, ये 32 खंभों की छतरी है। जी।
तो यहाँ पर क्या था, जो राजा हमीर चौहान थे, जी भैया, उनके पिताजी ने 32 साल तक शासन किया था। जी भैया। और 32 साल तक शासन करने के बाद में उसकी याद में 32 खंभों की छतरी बनाई है। अच्छा, तो ये 32 पिलर पे टिकी हुई है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और इसी के नीचे एक शिव जी का मंदिर है, जी भैया, जिसको बोला जाता है गुप्तेश्वर महादेव जी का मंदिर। हाँ जी भैया। तो आपने बहुत शिवलिंग देखे होंगे। जी भैया। उस शिव जी के मात्र गिने चुने ही लोग दर्शन करके जाते हैं, जी, बाकी लोग तो निकल जाते हैं। जी भैया। तो उसके क्या दिन भर में 20-25% लोग दर्शन कर पाते हैं, क्योंकि वो थोड़ा एक तो साइड में है जी, और एक सीक्रेट में है। जी भैया। देखिए भैया, जैसा कि भैया बता रहे हैं मुकेश भैया कि ये 32 किलो की जो पिलर है, ये वो जो राजा हमीर चौहान थे, उनके पिताजी ने यहाँ पे 32 सालों तक शासन किया था। इसीलिए उनकी याद में, उनकी याद को ताज़ा करते हुए दोस्तों ये 32 किलो का ये छतरी बनाया गया है। इसमें जो किले, आप ये जो खंभे देख रही हैं, 32 खंभे हैं। इसलिए दोस्तों ये 32 दोस्तों खंभे हैं इसके अंदर। ये हवन कुंड है, विधि विधान के द्वारा बनाया गया अष्टकोणीय हवन कुंड है। ये देखिए वैसे इसमें 8 कोण है सर। दोस्तों, इस हवन कुंड में 8 कोना देख सकते हैं। अष्टकोणीय हवन कुंड है दोस्तों ये। ऐसा आपको देखने का कहीं भी नहीं मिलेगा। और अपन बढ़ रहे गुप्तेश्वर महादेव जी के अंदर। जी भैया। यह लगभग 800 वर्ष प्राचीन शिवलिंग माना जाता है। राजा हमीर चौहान इस शिवजी भगवान की पूजा करते थे जी, और इनका ही आशीर्वाद रहा भगवान भोलेनाथ के ऊपर। जी भैया। और जी भैया। भगवान भोलेनाथ। तो ये देखिए दोस्तों, आप ये देखिए दोस्तों, ये शिव जी का मंदिर है रणथंभौर किले के अंदर, जो बहुत ही विशाल और बहुत ही भव्य दिख रहा है। और राजा हमीर जो चौहान जो थे, वो शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। इस शिव जी के मात्र गिने चुने ही लोग दर्शन कर पाते हैं। ये 800 साल प्राचीन प्रतिमा है और इसकी मेन खासियत है डबल मंजिल का बना हुआ शिवलिंग है। डबल स्टेचू में 1 मंजिल 2 मंजिल। जी भैया। डबल जलधारा का शिवलिंग है। ऐसा शिवलिंग आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। ये भगवान गुप्तेश्वर महादेव जी का मंदिर है सर। तो ये दोस्तों गुप्तेश्वर महादेव जी का मंदिर है। ये 32 खंभ की छतरी है। इसके नीचे एक शिवलिंग है गुप्तेश्वर महादेव। जी भैया। तो उसी पर ये रोशनी जाती है सूर्य की। ये देख सकते हैं दोस्तों, जिस मंदिर का दोस्तों हमने अभी दर्शन किया था शिव जी का, ये इस रोशनदान के माध्यम से, सीढ़ी के अंदर जो रोशनदान बने हुए हैं, इसके माध्यम से शिव जी के ऊपर रोशनी पड़ती है दोस्तों, शिव जी के ऊपर प्रकाश जाता है। और ये देख सकते हैं दोस्तों आप, ये जो 32 खंभों की छतरी है, वो ऊपर से कुछ इस तरह से दिख रहा है। ये दोस्तों पत्थर के द्वारा बनाया हुआ है और बहुत ही भव्य और बहुत ही खूबसूरत दोस्तों दिख रहा है। खंभों की छतरी है जी। और ये है जो आप पिलर को भी गिन सकते हैं जी के हिसाब से। देखिए आप भले हाँ हाँ हाँ, यहाँ पर इसको पार्लियामेंट में कहा जाता है। जी डिजाइन है जी जी जी। गोलाकार में। दोस्तों इस छतरी को एक तरह से पार्लियामेंट भी कहा जाता था, जहाँ पे बैठ करके बैठक की जाती थी इस छतरी के अंदर। दोस्तों आप ये सामने देख सकते हैं कि सामने राजा का पैलेस बना हुआ है, वो हमीर पैलेस है। जी भैया। वो राजा का रेजिडेंस था, तो वो 4 स्टोरी के अंदर बना हुआ है। अभी इसका मेंटेनेंस का कार्य चल रहा है जी। जब वो पूरी तरह तैयार हो जाएगा, फिर इसको टिकट के द्वारा म्यूजियम के रूप में दिखाना अलाउ करेंगे। आप दोस्तों सामने देख सकते हैं कि सामने राजा हमीर चौहान का पैलेस बना हुआ है, जो मुख्य पैलेस जिसके अंदर वो निवास करते थे। उस पैलेस को आप इस 32 खंभों की छतरी से, बहुत ही खूबसूरत सामने का पैलेस। और ये गार्डन था राजा रानी का। यहाँ पर सिने नाच गाने डांस प्रोग्राम वगैरह, और इसको आम जनता के लिए डेवलपमेंट कर रखा है जी। लोग उठ बैठ सकते, खाना वगैरह खा सकते हैं। और वो सामने एक केवल सिंगल दरवाजा दिख रहा है आप, हाँ जी, वो जोहर पैलेस था सर। अच्छा, ये वाला वो भी इससे 3 गुना बड़ा है और पीछे तक बहुत बड़ा फैला हुआ है। हाँ जी, लेकिन वो क्या है, पर जैसे ही रानियों ने सेक्रीफाई किया जोहर, हाँ जी, तो पूरा पैलेस ब्लास्ट हो चुका है। हाँ जी, हाँ जी। और अभी केवल गेट, एक नाम मात्र का गेट ही रह चुका है, अंदर अपन जा नहीं सकते क्योंकि इसके अंदर बहुत बड़े बड़े पेड़ पौधे वगैरह लगे हुए हैं। जी भैया। तो वो भी बंद है जी। और दोस्तों अब हम जा रहे हैं गणेश मंदिर की तरफ। और जो आपने अभी देखा हो था 32 खंभों की छतरी,
और मैंने आपको राजा हमीरदेव चौहान जी का जो मुख्य महल था जिसके अंदर वो निवास करते थे उसको भी दिखाया, आपको जौहर स्थल दिखाया। और अब हम चल रहे हैं गणेश मंदिर की तरफ। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आ रहा होगा और आपको जो पूरी किले की जो जानकारी है उसको हम बहुत ही बारीकी से कवर करने का प्रयास कर रहे हैं, आपको बिल्कुल बारीकी से बताने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करें वीडियो को। तो ये दोस्तों ये देखिए आप सामने देख सकते हैं राजा हमीरदेव चौहान का जो महल है वो है जो कई वर्षों से विगत वर्षों से बंद है, वो आप सामने देख सकते हैं। दोस्तों राजा हमीरदेव चौहान जी का जो मुख्य महल था वो सामने इस तरफ देख सकते हैं। वो सिक्योरिटी गार्ड बैठे हुए हैं, ये देखिए दोस्तों, अंदर अलाउड नहीं है दोस्तों हालांकि दोस्तों अभी बंद कर दिया गया है, उसमें अभी जाना अलाउ नहीं है। और अपन चले रानी पैलेस के अंदर। अब हम दोस्तों जा रहे हैं रानी पैलेस की तरफ। तो इसको पहले तो रानी पैलेस था, बाद में यहाँ पर रानी ने झोर किया था, पूरा पैलेस ब्लास्ट हो चुका है। तो ये सामने वाला केवल दरवाजा ही रह गया और अपन इसके अंदर अभी प्रवेश नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े जंगीन सांप वगैरह रहते हैं जी, तो इसलिए आवागमन बिल्कुल बंद है। और गर्मियों में जून जुलाई के अंदर इसमें गड्ढा वगैरह दिख जाता है जी, जैसा है यथावत है। कई वर्षों से बड़े बड़े पेड़ पौधे वगैरह उग गए हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो है सामने देख रहे हैं ये दोस्तों पहले था रानी पैलेस, परंतु जब जौहर किया गया रानियों के द्वारा तो उस समय दोस्तों ये जो है ब्लास्ट हो गया था पूरा किला, रानी पैलेस। और उसकी वजह से दोस्तों ये देखिए आप ये खंडर की तरह दिख रहा है और इसको बंद कर दिया गया है दोस्तों, ताकि यहाँ पे जो है जंगली जानवर वगैरह, कीड़े वगैरह, सांप वगैरह दिखते हैं, तो इसलिए दोस्तों इसको बंद कर दिया गया है। और अभी जो आप देख रहे हैं वो सिर्फ इस यथा स्थिति में जो है वो सिर्फ गेट ही है रानी पैलेस का, और बाकी सब दोस्तों कुछ भी नहीं है रानी पैलेस के अंदर बचा हुआ। अभी जो है इस समय बचा हुआ जो है वो सिर्फ गेट ही है। आप ये दोस्त रानी पैलेस का गेट देख सकते हैं। अब दोस्तों हम जा रहे हैं गणेश मंदिर की तरफ। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये छोटे छोटे जो कैबिन बने हुए थे पहले यहाँ पे टूट चुके हैं अभी। ये उस समय दोस्तों जो राजा के सेनापति वगैरह, सैनिक वगैरह जो थे, उनको दोस्तों यहाँ पे रखवाली के लिए रखा जाता था, सुरक्षा के लिए किले की। उनके लिए दोस्तों ये कैबिन बनाए गए हैं जिसके अंदर बैठ करके वो इस किले की देखभाल करते थे, रखवाली करते थे और सुरक्षा करते थे। दोस्तों ये किंग पैलेस के अंदर जाने का सीक्रेट द्वार है सर। ये देखिए दोस्तों, आप ये देख सकते हैं जो सुरंग टाइप का बना हुआ है दोस्तों, जो राजा हमीरदेव चौहान का जो महल है उसके अंदर जाने का दोस्तों ये गुप्त मार्ग है। अगर कोई राजा महाराजा पर अटैक वगैरह होता है तो राजा पहले तो अपना महल से निकलते जी, फिर रानी पैलेस के अंदर आते और फिर इस सुरंग से बाहर निकल जाते थे जी। तो ये सीक्रेट द्वार है जी भैया। और ये मान्यता है भगवान गणेश जी महाराज की, बहुत बड़ी मान्यता है। ये मकान बनाने की मान्यता है। जी जी जी। आप देख रहे हैं पत्थरों के ऊपर पत्थर लगा के जाते हैं। हाँ जी। भगवान से प्रे करके जाते हैं कि भगवान गणेश जी महाराज ऐसा हमारा एक मकान बने, ऑफिस हो, बंगला हो, फ्लैट हो, फार्म हाउस हो, फैक्ट्री हो, तो मनोकामना पूरी होती है सर। ये देखिए दोस्तों, लोगों के यहाँ पे दोस्तों मान्यता है कि अगर आप यहाँ पे पत्थर से इस तरीके से जो मकान बनाते हैं, अगर आप यहाँ पे बना के जाते हैं तो आपका भी दोस्त रियल में सच में मकान बन जाएगा। ऐसी लोगों की मान्यताएं हैं। किले के अंदर दो लेक बने हुए हैं, उनमें से ये दोनों नज़दीक पे हैं और 3 तो दूरी पे हैं। तो अभी इसके पहले अपने देखा था वो था जौहर पैलेस। जी भैया। 2 प्रकार के जौहर हुए हैं जी, एक तो अग्नि जौहर हुआ और एक जल जौहर। दोस्तों कई लोगों के दिमाग में जो है रणथंभौर के बारे में ये अफवाह है कि दोस्तों यहाँ पे जौहर कितने हुए हैं। तो दोस्तों मैं आपको साफ कर दूं कि यहाँ पे 2 तरह के जौहर हुए हैं, एक तो अग्नि जौहर और एक जल जौहर। जो मैंने आपको पहले दिखाया रानी पैलेस के अंदर वो था दोस्तों, वहाँ पे हुआ था अग्नि जौहर। और जो हम आपको अभी दिखाने वाले हैं जिसके अंदर जल जौहर हुआ था, जो राजस्थान का पहला जौहर हुआ, जल जौहर हुआ दोस्तों, उसको हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये राजकुमारी का स्विमिंग पूल है। ये देखिए दोस्तों, ये राजकुमारी का स्विमिंग पूल था उस जमाने में। यहाँ पर जो अनमेरिड लड़कियाँ रहती थी वो इसके अंदर कूद के इसके अंदर जल के अंदर समाधि ले ली थी सर। जी भैया। तो यहाँ पर ही जल जौहर किया था और इसी के सामने राजकुमारी का गार्डन था और वो सामने 3 अपने को फ्लैग दिख रहे हैं। जी जी वो जी। भगवान त्रिनेत्र गणेश जी महाराज का। हाँ जी भैया। अपन थोड़ी देर में ही गणेश मंदिर की तरफ बढ़ते हैं। फिर किले के अंदर वैसे 5 लेक है, जिसमें से एक तो वो पीछे वाला गया अभी रानी लेक और ये प्रिंसेस स्विमिंग पूल। बताओ उसको बताओ। ये हनुमान जी महाराज का मंदिर है, बजरंगबली का। जी भैया।
जिसमें महाभारत में बताया जाता है जहाँ पर राम लक्ष्मण की बलि देने के लिए रावण लेके गया था। तो ये बजरंग बली तो ऊपर है और इसके नीचे एक पाताली देवी का मंदिर है जिसको हम आपको अभी दर्शन कराएंगे। पाताली देवी है ये, जहाँ पातालोक में रहती है। और अंदर चल रहे हैं अपन, आइए। ये बिल्कुल सीक्रेट में है। ये दोस्तों हम सीक्रेट रूम में एक और आए हैं जहाँ पे पाताली देवी का मंदिर बताया गया है। ये कहीं जगहों पर गिनी चुनी पाई जाती है। ये पातालोक में रहती है हमेशा। जहाँ पर अपन दर्शन करेंगे वहाँ पातालोक के अंदर ही दिखाई देगी अपने को। रोज इनकी लक्ष्मण रावण की बलि देने के लिए लेके गया था, पातालोक है ये। बड़े होंगे ये तो जगह हमने आगे देखी यार। हाँ यार, ये जितने भी अपन देख रहे हैं डबल बेड वगैरह उतार के जाते हैं। भगवान से इम्पोर्टेंट चीज तो मंदिर में बोलते हैं। हाँ जी। जो आपके बीच में भगवान के बीच में रहती है जी। और उनके बाद में जो लेडीज वगैरह रहती है वो अपने सारी बीमारी रहती है, हाथ पैर दर्द करना कोई, तो प्रे करके जाती है। जी जी जी। भगवान हम एकदम स्वस्थ रहें जी, और जी। सब हमारी हरी बीमारी दूर हो तो वो मनोकामना भी पूरी होती है। जी भैया। तो उसकी मान्यता के लिए ऐसा किया जाता है। जी भैया। अपन यहाँ पर और किले के अंदर 2 पॉइंट के लिए लोग आते हैं। एक तो जो किले का महत्व वो अच्छा है और दूसरा इसके अंदर मेन पॉइंट त्रिनेत्र गणेश जी महाराज का मंदिर है। जी भैया। जो बताया जाता है जो प्रतिमा है वो अपने आप पहाड़ से निकली मूर्ति है भगवान की। जी जी। जब कृष्ण भगवान का युग था 6000 साल प्राचीन बताई जाती है पंडित जी महाराज, तो भगवान की 2 धर्मपत्नी रिद्धि और सिद्धि, हाँ जी। 2 इनके पुत्र हैं, शुभ और लाभ। जी तो इस किले में पूरा परिवार से विराजमान है। जी। पूरी दुनिया से लोग शादी विवाह को भी शुभ काम करते हैं। फर्स्ट इनविटेशन कार्ड यहाँ पर आता है। जी। रोज पोस्ट में रहता है 10-20 किलो डाक पत्रिका वगैरह लेकर, और पंडित जी महाराज पढ़ के सुनाते हुए गणेश जी महाराज ये तो इनके लड़के का नाम है, लड़की का नाम है, इनके घर पधारने, इनके कार्य को सफल करना, तो वो सब मनोकामना पूरी होती है। दोस्तों यहाँ पे जो गणेश जी महाराज का जो मूर्ति है वो सबसे प्राचीन बताया जाता है दोस्तों। और आपने राजस्थान के अंदर एक चीज़ देखा होगा कि जब भी किसी घर में शादी होती है तो जो सबसे पहला जो इन्विटेशन होता है वो इसी गणेश जी महाराज के दरबार में दिया जाता है और सबसे पहले जो इन्विटेशन है इनको दिया जाता है। और बहुत ही प्रचलित और बहुत ही प्राचीन मंदिर है दोस्तों गणेश जी महाराज का, जैसा कि भैया बता रहे हैं। पूरे विश्व में एकमात्र त्रिनेत्र गणेश मंदिर रणथंभौर किले के अंदर विराजमान है। इनके अलावा जितने भी गणेश जी महाराज है वो सब ब्रांच ऑफिस है। ये स्वयंभू है, भगवान किसी अपने आप निकली पहाड़ से प्रतिमा है सर, वो त्रिनेत्र है। ये किले की दीवार है सर, अपन ने कुछ घंटों पहले देखा था जी। एक वो भी बाउंड्री वॉल बनी हुई थी, ये भी एक बाउंड्री वॉल है। ये देख सकते दोस्तों, ये किले की दीवार है। ये देखिए ये दोस्तों, जो बाहर का एरिया है वो पूरा टाइगर प्रोजेक्ट एरिया है। ये दोस्तों जो बाहर का जो पहाड़ देख रहे हैं वो पूरा टाइगर प्रोजेक्ट एरिया है दोस्तों, जिसमें टाइगर वगैरह देखने को मिलते हैं। कभी कभी दिखी जाते हैं। इधर सामने वाले देख रहे हैं, ये सब सोल्जर वगैरह रहते थे। ये दोस्तों जो केबिन देख रहे हैं आप, इसमें ये सोल्जरों के केबिन थे दोस्तों, जो उस समय के जो सोल्जर थे उनके लिए बनाए गए थे दोस्तों, इस किले की सुरक्षा करने के लिए। अपन 4 गेट तो क्रॉस करके आ चुके हैं जी। और उसमें से ये नीचे के 3 गेट आउट में ये सूरजपोल गेट है। ये देखिए दोस्तों, ये 2 गेट है वो सूरजपुल गेट है। और इधर 3 किलोमीटर आगे दिल्ली गेट है, एक सूरजपोल है, ये सतपोल गेट है। ये दोस्तों सतपोल गेट है। वो जो दोस्तों हम 4 गेट क्रॉस करके आए, उसके अलावा दोस्तों ये दूसरा गेट है, सतपोल गेट कहते हैं इसको। वो सामने वाली पहाड़ी वो रण पहाड़ी है, रन एंड बैटल फील्ड, चारों तरफ से घेरा डाला था। अपन खड़े, ये थम है, थमेन ऊंचाई, एक इसके बीच में एक नाला घिरा हुआ है, इसका नाम था भौर। तो इसका 1301 में नाम रख दिया थम और भौर। दोस्तों जो सामने आप वो देख रहे हैं पहाड़ी, उस पर दोस्तों रण के लिए बनाया गया था, रण के लिए था वो पहाड़ी, तो उसका नाम था दोस्तों रण पहाड़ी। और ये है दोस्तों थम, और बीच में जो भंवर है वो, इन तीनों शब्दों को मिला करके दोस्तों इस किला का नाम पड़ा रणथंभौर। ये अन्नपूर्णा माँ का मंदिर है, साथ में शिव जी का मंदिर भी है। तो बताया जाता है सर जी
पहले जब ये 1301 में युद्ध हुआ था तो राजा महाराजा का खजाना वगैरह अन्य की वजह से खत्म हो गया था जी। उनका आवागमन बंद कर दिया था बाहर से। हाँ जी। तो राजा हमी ने इस माँ की सेवा करी और एक मंदिर की स्थापना करी गई। जी तो भैया। उनका कभी भी अनाज का खजाना खाली नहीं हुआ। जी भैया। तो ये अन्नपूर्णा देवी है, अन्न की देने वाली माँ है सर। जी सर। तो चलिए दोस्तों, हम आपको एक बार इस मंदिर के अंदर से दर्शन करवा देते हैं। अन्नपूर्णा देवी माता जी के मंदिर को एक बार अंदर से दिखा देते हैं। ये देखिए दोस्तों, अंदर जो है शिव जी का मंदिर बना हुआ है, बहुत ही अद्भुत। ये देखिए दोस्तों, और अंदर ये आप देख सकते हैं माता जी का मंदिर भी बना हुआ है। ये देखिए दोस्तों, हम बढ़ रहे हैं गणेश मंदिर की तरफ। बोलो बस। रास्ते में काफी सारे बंदर भी हैं। तो ये क्या लोगों का प्रसाद वगैरह छीना झपटी करते रहते हैं, मटर गश्ती करते रहते हैं। तो हम आपको अभी इनका खेल भी दिखाते हैं और इनका सबका एक ग्रुप लेता है। जी। सबका एक ग्रुप लीडर इनको कंट्रोल रखता है। हाँ जी, हाँ जी। इनके सबके एरिया में एक रहते हैं। तो प्लस ये इनका मेल है इस ग्रुप का, ये ग्रेव्स है। ये देखिए दोस्तों, ग्रेप्स है। ये जो भैया जो मतलब बच्चे जो होते हैं शायद हाँ, उनका है कि नहीं? और ये है दोस्तों गणेश जी का जो मंदिर, इसके बारे में हम बात कर रहे थे अभी, जो स्वयं से प्रकट हुए और सबसे प्राचीन मंदिर है देश के। और जो शादी विवाह जो होता है तो सबसे पहले जो कार्ड आमंत्रण का जो दिया जाता है वो इन्हीं गणेश जी महाराज को दिया जाता है। इतिहास में पहली बार इसका थोड़ा काम चल रहा है। परंतु दोस्तों इस समय जो है इनका थोड़ा सा काम चल रहा है गणेश जी महाराज का, तो इसीलिए दोस्तों ये देखिए यहाँ पे जो दुकानें हैं गणेश जी महाराज के बाहर, मंदिर के बाहर, वो इस तरीके से दिख रही है। दोस्तों अभी जो दोस्तों हम आए थे मंदिर देखने, परंतु दोस्तों इस मंदिर को बंद कर दिया गया है क्योंकि आप ये देख सकते हैं दोस्तों इस मंदिर के अंदर जो है काम चल रहा है। दोस्तों काम चलने की वजह से दोस्तों गणेश जी महाराज का जो मंदिर है उसको भी फिलहाल बंद कर दिया गया है। नहीं तो हम आपको ज़रूर इस मंदिर का दर्शन करवाते हैं अंदर से। ये देख सकते हैं दोस्तों आप, ये जो देख रहे हैं आप, ये दीवारें, ये इस किले की दीवारें हैं। और दोस्तों हम चल रहे हैं वापस। पूरे किले को कवरेज दोस्तों हमने कर लिया है और हम दोस्तों चल रहे हैं किले से बाहर की तरफ। जो गाइड थे मुकेश भैया, उन्होंने हमको बहुत अच्छे से गाइड किया, हर चीज़ को, हर पॉइंट को बहुत बारीकी से बताया, एक एक पॉइंट को बहुत बारीकी से कवर किया। और अब दोस्तों हम चल रहे हैं किले से बाहर की तरफ। ये राजा महाराजा के समय पर जोहरी बाजार हुआ करता था। तो ये लोगों की आबादी रहती थी इधर। तो अब काफ़ी डैमेज हो चुका है। ये सब जैन लोगों की हवेलियाँ थी और ये जो मकान वगैरह है ये भी काफ़ी गिर चुके हैं सर। दोस्तों ये उस समय का जो था जोहरी बाज़ार था, लेकिन अभी जो है काफ़ी टूट चुका है, काफ़ी क्षतिग्रस्त अवस्था में है। और ये देखिए जो लेडीज़ें आ रही है राजस्थान की लोकल जो वेशभूषा उनको इन्होंने धारण कर रखा है और बहुत ही विचित्र राजस्थान का ड्रेस है। यहाँ पे हर समाज के हिसाब से दोस्तों ड्रेस है। जो राजपूत समाज है उनका एक अलग वेशभूषा है, मीणा समाज है उनका अलग वेशभूषा है, गुजर समाज है उनका अलग वेशभूषा है। तो हर समाज के दोस्तों हिसाब से अलग अलग वेशभूषा है लेडीज़ों के। और अभी हम चल रहे हैं लेपर्ड देखने के लिए। और दोस्तों अभी हम जा रहे हैं लेपर्ड देखने के लिए, जो मुकेश, हमको लेपर्ड भी दिख सकता है इस एरिया में। कभी कभी ये मोस्टली लेपर्ड एरिया है, कभी कभी क्रॉस करता हुआ निकल जाता है क्योंकि टाइगर तो प्रात नहीं सकता। दोस्तों टाइगर जानते हैं अगर आप, वो सिर्फ ज़मीन पे ही चलता है। लेपर्ड जो है दोस्तों वो ज़मीन के अलावा पेड़ पौधे पे भी चल सकता है, ऊपर पे भी चल सकता है। तो जो मुकेश जी हमारे गाइड हैं उन्होंने अपने हाथ में डंडा ले लिया है और देखिए हम जा रहे हैं। अगर हमको एक दिख जाए तो लेपर्ड,
वरना हम किले से बाहर की तरफ जा रहे हैं। ये भी जैनों का मंदिर ही बाजार ही चल रहा है। दोस्तों अभी हम इस जौहरी बाज़ार के अंदर ही है। आप देख सकते हैं दोस्तों, हमें वहाँ से शुरू किया था और ये देख सकते हैं उस समय में ये कितना बड़ा बाज़ार हुआ करता होगा। हालांकि दोस्तों ये क्षतिग्रस्त हो सकता है, पर फिर भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि जब यहाँ पे ये जो रूम है वो बने हुए होंगे, कैबिन बने हुए होंगे, और वहाँ पर जो जौहरी थे वो अपना सामान बेचते होंगे, जो हीरे जवाहरात वो बेचते होंगे, तो ये बाज़ार जो है कितना सुसज्जित और सुंदर दिखता होगा। आप उस समय की कल्पना कर सकते हैं। ये जो किला है दोस्तों, ये वाकई ही बहुत ही सुंदर और अद्भुत किला है, और सुरक्षा की दृष्टि से दोस्तों ये इतना मजबूत है कि आज तक इसको भेद कोई नहीं पाया। आज तक दोस्तों इस किले को कोई जीत नहीं पाया। छल से ही अलाउद्दीन खिलजी ने जीता था इस किले को, परंतु ताकत के बल पे दोस्तों इस किले को कोई भी जीत नहीं पाया, कोई भी भेद नहीं पाया। ये देख सकते दोस्तों, हम अभी जो 32 किलो के छतरी के माध्यम से दोस्तों हम यहाँ से गए थे ये देखते हुए, और हम दोस्तों इस रास्ते से आए जौहरी मार्केट से होते हुए। ये था दोस्तों जाने का रास्ता। 32 जो खम्भ है उसके छतरी के माध्यम से गए थे और आए दोस्तों हम इस जौहरी मार्केट से हैं। ये आप देख सकते हैं, ये था दोस्तों उस समय का जौहरी मार्केट। दीवार है तो यहाँ पर क्या था, पहले रहट से सिस्टम था जी। इधर ये लेक है, रानी लेक, इसका पानी जो इसके अंदर टंकी बनी है यहीं से चारों तरफ किले में सप्लाई हो जाता था जी। और इनसे पानी ऊपर खींचा जाता था। तो ये पत्थर के बड़े बड़े पत्ते निकले हुए हैं, तो ये रहट सिस्टम भी था इधर। जी भैया। ये देखिए दोस्तों, हम इसी अंधेरी पुल गेट से, जो किले का मेन गेट है, इससे हमने प्रवेश लिया था, और अब दोस्तों हम इससे एग्जिस्ट करने वाले हैं। ये देखिए दोस्तों, मैंने आपको शुरू में बताया था, जब हम एंटर कर रहे थे तो मैंने बताया था कि किले का मेन गेट है अंधेरी पुल गेट। अब हम दोस्तों किले से बाहर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हमने पूरा किले को पूरा कवर कर लिया है अच्छे से दोस्तों, पॉइंट बाय पॉइंट। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपका इस किले के बारे में जो नॉलेज था वो ज़रूर इंक्रीज़ हुआ होगा। हर चीज़ को दोस्तों हमने कवर किया है। दोस्तों जो किला था ये पूरा अरावली पर्वत श्रृंखला के ऊपर बना हुआ है, और आप देख सकते हैं कितना चट्टान और कितना मजबूत श्रृंखला के ऊपर बना हुआ है किला। ये देखिए दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको रणथंभौर फोर्ट का एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। यदि आपको दोस्तों ये एपिसोड पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमको मोटिवेशन मिलता है इस तरह के वीडियोस को बनाने के लिए। दोस्तों इस वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए, अपना कीमती और अनमोल समय देने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।